अश्विनी नक्षत्र में शनि की स्थिति। शनि पर सूर्य की दृष्टि हो तो ऐसा व्यक्ति पशुधन के माध्यम से अपनी आजीविका को कमाता है। दूध या चमड़े का व्यापार या कृषि से जुड़ा हुआ होता है। प्राय अपने जीवन काल में श्रेष्ठ काम करता है, किंतु सूर्य के अशुभ प्रभाव के कारण पिता का सुख कम प्राप्त होता है। चंद्र की दृष्टि हो तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में दुष्चरित व्यक्तियों का अनुसरण करता है। वह स्वभाव से क्रूर, आचरणहीन एवं दरिद्र जीवन यापन करने वाला होता है। मंगल की दृष्टि होने पर वाचाल होगा, कपटी होगा व किसी की भी सहायता ना करने वाला होगा। शनि पर बुध की दृष्टि हो तो ऐसा व्यक्ति अवैध कामों से धन एकत्रित करता है। गुरु की दृष्टि हो तो उच्च शासकीय पद प्राप्त करता है। वह अपार संपत्ति, सुशील पत्नी एवं उत्तम संतान से युक्त जीवन व्यतीत करता है। शुक्र की दृष्टि हो तो विदेश में रहता है। व्यक्तित्व में आकर्षण ना होने पर भी लोगों पर उसकी एक अलग सी छाप छोड़ देता है। वह स्त्रियों को प्रिय एवं भोग विलास में अपने धन का अपव्यय करने वाला होता है। शनि अगर अश्विनी के प्रथम चरण में हो तो ऐसा व्यक्ति बचपन से दरिद्रता से बचपन व्यतीत करता है। कालांतर में वह प्रसन्न मंद गति से काम करने वाला मंदबुद्धि बनता है। अश्विनी के द्वितीय चरण में शनि की स्थिति व्यक्ति को श्याम वर्णी बनाती है। उसके केश ऊर्ध्वगामी एवं जुड़े हुए होते हैं। कपाल बड़ा एवं शरीर कृष्ण रहता है। ऐसा जातक धनार्जन में चतुर किंतु व्यवहार ज्ञान में शून्य एवं बुद्धिहीन होता है। व्यर्थ की आर्थिक चिंताओं में डूबा रहता है। वह हिंसाचारी एवं क्रुद्ध आचरण करने वाला होता है। जीवन के मध्य तक उसका असामाजिक कार्यों में संबंध रहता है। तीसरे चरण में शनि की स्थिति व्यक्ति को व्यापार में कुशल बनाती है। उमक्कड़ उसकी प्रकृति रहती है। सबसे स्नेहपूर्ण संबंध रखने वाला होता है। व्यापार में अपने अधीन काम करने वालों लोगों का विशेष ध्यान रखता है एवं उनका हितैषी भी होता है। उसके द्वारा संपन्न लोक कल्याणकारी कार्यों में के कारण लोग उसे स्मरण रखते हैं, परंतु ऐसा व्यक्ति अति महत्वाकांक्षी एवं क्रोधी भी होता है। चतुर्थ चरण में शनि की स्थिति होने पर ऐसा व्यक्ति सुख से परिपूर्ण जीवन व्यतीत करता है। धार्मिक विचारों से ओतप्रोत होते हुए भी दुष्कर्मों से घिरता है। सूर्य की दृष्टि शनि पर हो तो वह कृषि से अथोपार्जन करता है। स्त्री जातक की जन्म कुंडली में ऐसा शनि हो तो उस पर सूर्य की दृष्टि हो तो उसका विवाह नहीं हो पाता है। विवाह हो भी जाए तो विच्छेद हो जाता है। चंद्र की दृष्टि ऐसे शनि पर होने पर वह स्त्री कुरूप एवं दुर्गंध युक्त शरीर की होती है। चतुर्थ चरण में शनि की स्थिति व्यक्ति को सूरवीर, धैर्यवान, शक्तिमान, स्पष्टकर्ता बनाती है। उसे गुल्म रोग, अपचन एवं वायु विकार रहते हैं। सूर्य की दृष्टि राहु पर हो तो जातक कार्यदक्ष एवं अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह करने वाला होता है। परेशानियों में उसे सहायता करने वाली साथी मिल ही जाते हैं। अब बात करते हैं अश्विनी नक्षत्र में राहु की। राहु अश्विनी के प्रथम चरण में स्थित हो तो ऐसा जातक बुद्धिमान, शरीर से हष्टपुष्ट, पिता का भक्त होता है। अपने अभिभावकों की समय समय पर जो भी सहायता हो पाती है सहयोग करता है। उसके मुख पर एक विशेष काले तिल का चिन्ह पाया जाता है। राहु पर पाप ग्रह की दृष्टि होने पर ऐसे जातक के जीवन में अनेक बार दुर्घटनाएं घटती हैं, फिर भी वह जीवित रहता है। राहु द्वितीय चरण में हो तो ऐसा जातक धार्मिक रीति रिवाजों को मानने वाला होता है। प्रदेश में भ्रमण करता है। दूसरों से दान लेकर या याचना करके अपना जीवन चलाता है। उसके विचार और कार्य स्थिर नहीं रहते। अंतिम अवस्था में वह मानसिक रोगों से ग्रसित होता है। राहु की स्थिति अगर तृतीय चरण में हो तो ऐसे जातक की स्थिति श्रेष्ठ नहीं रहती है। वह दरिद्र होता है। उसकी श्रेष्ठ या बुरे किसी भी काम में रुचि नहीं होती है और वह भावुक एवं दार्शनिक विचारों का होता है। वह साधु या सन्यासी भी बन सकता है। वैवाहिक जीवन कटुतापूर्ण रहता है। पराई संपत्ति हथियाता है। गुरु की दृष्टि हो तो ऐसे जातक के पास बड़ी मात्रा में गुप्त धन होता है। वह दुराचारी, सूदखोर एवं तस्करी करने वाला होता है, परंतु हंसमुख प्रकृति का होता है। वह जल विज्ञानी या यंत्रों का ज्ञान प्राप्त करता है। चतुर्थ चरण में भी उसके जो फल होते हैं राहु के, वो मिक्स रूप से होते हैं। केतु की बात करते हैं। केतु अगर अश्विनी के प्रथम चरण में स्थित है तो ऐसा जातक उच्च शिक्षा प्राप्त करता है। उसकी यश कीर्ति दूसरों के लिए अनुकरणीय होती है। वह लोकप्रिय एवं कर्मठ
होता है, किंतु साथ में अपने ज्ञान क्षेत्र में विशेषज्ञ, निर्माण कार्य में संलग्न रहकर आजीविका प्राप्त करने वाला यांत्रिक अभियंता व अर्ध तकनीकी व्यापार करने वाला होता है। द्वितीय चरण में केतु हो तो ऐसा जातक दरिद्र जीवन यापन किंतु जनसंपर्क में निपुण होता है, सार्वजनिक कार्यों में लाभान्वित होता है। तृतीय चरण में केतु की स्थिति सदैव निम्न श्रेणी के लोगों में रखता है, ऐसे जातक संतानहीन होते हैं, समाज में उनका आदर किया जाता है, समय समय पर वे दूसरों की सहायता भी करते हैं। चतुर्थ चरण में केतु की स्थिति, ऐसा व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर रहकर जीवन यापन करता है, दूसरों के हिस्से का भोजन खाता है। ऐसे जातक का जीवन 30 या 35 वर्ष का ही रहता है।